इतनी रात को प्यासी जवानी बन के कहाँ घूम रहा है? इसीलिए तो आया हूँ तेरे पास। बुझा दे मेरी प्यास। तंग फाइट बहुत दिन हो गए यार। वही मैं सोच रहा था, पूरी रात क्वांटम फिजिक्स चाटते हुए कैसे कटेगी? लेकिन इस बौछार का पहला शिकार कौन? बौछार का पहला शिकार वो जो भीगने पर हीरोइन की तरह घुटने ना टेक दे, बल्कि हीरो की तरह तेरी माँ बने कर दे। मिल गया शिकार। कितने कितने तूने सांप की पूंछ पे नहीं, मेन पॉइंट पे बराबर किया। क्या चल रहा है बे? सुना जब कुत्तों पे पानी पड़ता ना, तुमको बहुत तकलीफ होती है। कौन है बे? तुम्हारे होने वाले बच्चे की माँ। किसकी माँ का? अकेले डूबेगा या पूरे रूम को साथ में लेके डूबेगी? ये देगा नहीं। अकड़ पकड़ खींच के पकड़ साले को, चल साले पे, साले को, साला। साले लूजर्स। मैं लूजर होगा तेरा बाप। बहुत लेट हो गया था। खाना लगा दें? राघव ने कहा है। खाते कहाँ है कुछ? जब से एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, रिजल्ट का टेंशन में खाए जा रहे हैं। कहाँ है? नहीं खाना लगे। सो गया क्या? अबे तो सोने देगा तब ना। यार एक डाउट क्लियर करना था। आई प्रॉमिस लास्ट टाइम। यही ना कि इस साल का एंट्रेंस एग्जाम ज्यादा टफ था कि लास्ट ईयर का? सिर्फ तेरा मैच अच्छा गया कि सबका अच्छा गया? सबकी फिजिक्स में लगी है कि सिर्फ तेरी लगी है? यही पूछना है ना तुझे भाई। सॉरी यार, थोड़ा टेंशन हो रहा था। तो अकेले टेंशन क्यों ले? सूरज को भी जगाते हैं ना। हाँ बोल राघव। सो रहा था क्या? नहीं, अभी अभी बबल बात लेके निकला। बोल। अपने राघव को ना रिजल्ट का टेंशन हो रहा है, कुछ करना भाई। यार माना कि हम तेरे 2AM फ्रेंड्स हैं, पर अब तू इसका नाजायज फायदा उठा रहा है। यार देख, तीर कमान से निकल चुका। अब कुछ दिन में पता चल ही जाए कि किसका तीर निशाने पे लगा और किसकी लग गई। प्लीज सो जा और सोने दे यार। जब तक अच्छा खाना मिल रहा है ना, खा लेना चाहिए। सॉरी पापा। अबे सॉरी नहीं भाई, कुछ दिन में तू हॉस्टल जाएगा। और हॉस्टल के मेस का खाना कैसा होता है? ये हलक के अंदर काम, बाहर ज्यादा निकलता है। वो खाना भी खा लूंगा पापा, बस मेरा सिलेक्शन हो जाए। अरे क्यों नहीं होगा? पूरी पढ़ाई करी है तूने, एग्जाम अच्छे गए, बेकार में टेंशन ले रहा था।
आपको नहीं हुई थी क्या टेंशन? आपको कैसे होती टेंशन? आप तो जीनियस थी। ऑल इंडिया रैंक 384 आई थी आपकी। मैं तो 2000 के अंदर भी सिलेक्ट हो जाऊँ ना तो पागल हो जाऊंगा। पिछले 2 महीने से ना तूने ये सब सोच के ना अपना दिमाग खराब करके रखा हुआ है, पता तुम्हें? इससे जो तो एक गर्लफ्रेंड बना लेता। तुझे पता है इंजीनियरिंग कॉलेज में कितनी शॉर्टेज है लड़कियों की? मम्मी तो वहीं मिली थी ना आपको। अबे मम्मी नहीं मिली थी। सबकी किस्मत आपके पापा की तरह खराब नहीं होती, ठीक है? चल। आज मम्मी के घर ड्रॉप करने आप जा रहे हो? इतनी मेहरबानी किस लिए? सोच रहा हूँ थोड़ा टाइम तेरे साथ और बिता लूं। अभी कुछ दिन में तू हॉस्टल चला जाएगा और आज का दिन तेरी माँ खा लेगी। ऐसा मत बोलो यार, मेरा भी मन करता है उनसे मिलने का। अरे सब पता है मुझे, सिर्फ खाना दबाने जाता है तुम वहाँ पे। कुछ भी। बहुत देखे तेरे जैसे हॉस्टल में 2-2 मिल्कशेक पे बिक जाते थे। आपके पास कोई बेटर प्लान है तो बोलो, नहीं जाऊंगा। प्लान्स तो मेरे पास एक से बढ़कर एक है बेटा, तू भी जानता है। पर जा, बेचारी वेट कर रही होगी। बेचारी? हाँ, डिवोर्स हो गया लेकिन फिर भी कुछ तो है आप दोनों के बीच में। तू है ना? चलो हाय तो बोल दो। नहीं बेटा, जाके तू ही उसकी हाय ले। अच्छा सुन, कुछ अच्छा बना हुआ तो पैक करा देना। जाना कुछ दिनों में भी रिजल्ट आने वाला है। हाँ तो आपको क्या लगता है मेरा होगा? मुझे लगता है तेरा नहीं भी हुआ ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पापा को लगता है मेरा हो जाएगा। ये अनिरुद्ध भी ना। सुन, पापा की बातों का कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अरे उन्होंने कोई प्रेशर नहीं डाला। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं उसे। फिर तो आप ये भी जानते होंगे कि पापा को भिंडी कितनी पसंद है। हाँ, बनाई नहीं एक्स्ट्रा। लव यू। बाप का चमचा। फोन पे लगा रहे। क्या था जब ये सब छोड़, ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया। अरे जिस दिन तेरा रिजल्ट आएगा ना, बाप बेटे मिलके सेलिब्रेट करेंगे पूरा वीक। पापा अब आप मुझ पर प्रेशर बढ़ा रहे हो। इस साले इससे प्रेशर बढ़ता नहीं है, इससे प्रेशर घट जाता है यार। हाँ, तो चला जाएगा तो तेरी सिर्फ यादें रह जाएंगी ना मेरे पास। तू ही देख यार डोर है तू, चल मार। क्या हुआ? तेरे तो पेपर्स भी अच्छे गए थे ना यार। मुझे बहुत टेंशन हो रहा है अनिरुद्ध। मैंने अभी राघव से बात की, वो बहुत रो रहा था। मैंने भी उसको बहुत समझाया, सुनने को ही तैयार नहीं है। क्या नहीं किया यार मैंने, सब कुछ छोड़ के 18 घंटे पढ़ाई की, फिर भी मेरा नहीं हुआ। अरे इस साल नहीं तो अगले साल हो जाएगा। सबका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता। हर बात को इतना लाइटली कैसे ले सकते हो? तुम हर बात को इतनी सीरियसली क्यों लेती हो? वो सतीश साला साल भर मुझसे पीछे रहा और उसका हो गया। समझ रहे होगे मुझ पे। और मैं मॉम डैड को कैसे फेस करूंगा?
मैं जा रही हूँ उससे मिलने। तुम कब आ रहे हो? बस मेरी मीटिंग है, बस उसको खत्म करके आ रहा तुम बस अपनी मीटिंग्स ही करते रहो। मॉम रैंकर, डैड भी रैंकर, बेटा लूजर। अरे यार चिल कर यार, तू समझ नहीं रहा यार। पूरी जिंदगी सोचे कि टैग के साथ जीना पड़ेगा, अब तो कुछ ज्यादा ही लोड ले रहा है। नहीं यार, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। And then you have to measure it quarterly for sure. So we have to make sure. Just a second. But I'm in a meeting. I'll call you back. Huh? कैसे हुआ ये? बहुत अपसेट था आपका, कह रहा था अब उसे लूजर बनाएंगे। मैंने उसे बहुत समझाया, even before I could react with John. काश मैंने राघव की कस्टडी तुम्हें नहीं दी होती। तुम्हें क्या लगता है जो वो मेरी वजह से हुआ है? वो बेचारा बच्चा इतने फ्रेश में था, तुम्हें दिखाई नहीं दिया। He's trying to commit suicide. मुझे कैसे पता चलेगा माया? वो इतना बड़ा स्टेप उठा लेगा। तुम्हें पता ही क्या है अम्मी, अपनी मीटिंग्स और अपने काम के अलावा ना तुमने मुझे समझने की कोशिश की ना अपने बेटे को। प्लीज चुप हो जा यार, सुन फ्रेंड, प्लीज चुप हो जा। सुनने दो, उन्हें भी पता होना चाहिए कि कितने इररिस्पॉन्सिबल फादर हो तुम। तुम्हारी वजह से मेरा Stop it! Our son is not dead. Excuse me. Please come with me. मैं आप दोनों को झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। आपके बेटे को ब्रेन में सीवियर इंजरी हुई है, मल्टीपल ऑर्गन्स भी डैमेज्ड हैं। फिलहाल तो हमने सर्जरी करके इंटरनल ब्लीडिंग रोक ली है और ब्रेन से क्लॉट्स भी निकाले, बट दैट्स नॉट ऑल। उसे ब्रेन में कॉन्ट्यूजन्स हैं। अगर ये कॉन्ट्यूजन्स बढ़ते हैं तो ब्रेन में स्वेलिंग बढ़ जाएगी, जिसके लिए हमें एक और सर्जरी करनी पड़ सकती है। फिलहाल तो हमें उसे आईसीयू में अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा टिल ही स्टेबलाइजेस। ही इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल। बच तो जाएगा ना? वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। एक बार जाके मिल सकते हैं क्या? प्लीज। मुझसे नहीं देखा जाएगा, तुम जाओ। This is not fair, यार। राघव जी भर के गालियां से कवर कर रहा है तुझे। 2 साल से नाटक देख रहा है यार तेरा।
और वो मेरा मॉक टेस्ट वक्त नहीं देखो पाप एक बार एग्जाम हो जाए तो छुट्टी मिलाने चले और मेरी कंबाइंड स्टडी मेरे पास वक्त नहीं आपसे बात करने का। अरे यार 2 साल से तेरा बाप वेट कर रहा है यार, और कितना वेट करेगा तेरा बाप। हिम्मत रखें। इन्फेक्शन के कारण उसको सेप्सिस हुआ है, इसलिए किडनीज ठीक से काम नहीं कर रही, सो डायलिसिस पे डाला है। आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न मिस्टर पाठक, लेकिन दवाइयां सिर्फ एक हद तक काम कर सकती। द पेशेंट ऑल्सो नीड्स टू रिस्पॉन्ड, और राघव की बॉडी ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे जहां क्रिटिकल से क्रिटिकल पेशेंट्स बच जाते हैं क्योंकि वो जीना चाहते हैं। आपके बेटे का केस उससे उल्टा है। लुक्स लाइक वो जीना ही नहीं चाहता, एंड दैट्स नॉट अ वेरी गुड साइन। लुक्स लाइक वो जीना ही नहीं चाहता, एंड दैट्स नॉट अ वेरी गुड साइन। कह रहा था सब उसे लूजर बुलाएंगे। साले लूजर्स, मैं लूजर होगा तेरा बाप। तुम्हें पता भी है कितना स्टूपिड आइडिया है? मुझे नहीं पता मैं, पर मुझे इतना पता है कि वो जिंदा इसलिए नहीं रहना चाहता क्योंकि अपने आप को लूजर समझ रहा है। और ये बात हमसे बेहतर कोई नहीं जानता माया कि इंसान लूजर का टैग पहनता भी खुद है और उतारता भी खुद है। कैसे बताओगे उससे? सुन सकता है वो तुम्हें? पता नहीं। पागल हो गया तुम। तुझे लगता है ना बेटा कि तू लूजर है? तुझे आज मैं बताऊंगा कि तेरा बाप कितना बड़ा लूजर था, और उसने अपनी जिंदगी के सबसे हसीन पल जिनके साथ गुजारे थे वो सब कितने बड़े लूजर थे। नेशनल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, इंडिया का बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज। सब कहते थे इसमें घुस गए तो जिंदगी बदल जाएगी। पता नहीं मेरी जिंदगी कितनी बदलने वाली थी। नेक्स्ट अनुरोध पाठक। अन्नी।
अन्नी अन्नी। अरे अन्नी नहीं, अनिरुद्ध पाठक। हॉस्टल लाइफ है ये भैया, यहाँ पे देश पांडे का डिस्को हो जाता है, पटवर्धन का पट्टू हो जाता है, चौधरी का चो। हाँ ठीक है, समझ में आ गया, चलो। अन्नी 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 अन्नी। अरे रे रे रे, क्या वो लिस्ट में नाम नहीं है? अरे भैया नाम नहीं होता तो अच्छा होता। क्यों? क्योंकि आपको हॉस्टल नंबर 4 अलॉट हुआ है, H4। तो इस इंस्टीट्यूट के जो सबसे बड़े वाले निकम्मे हैं, नाकारा हैं, वो नालायक। हाँ नालायक प्राणी है, वो H4 में पाए जाते हैं। पूरे इंस्टीट्यूट में उनको लूजर्स के नाम से बुलाया जाता है। लूजर्स? भैया हमारी मानिए अगर आप तो बगल के काउंटर में हॉस्टल चेंज की अर्जी डाल दीजिए। हाँ अगर आपका नसीब अच्छा हुआ तो हॉस्टल चेंज हो जाएगा आपका, वरना लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी। अरे चाचा, हमारी रात से ना तिहाड़ हिल जाता है, ये हॉस्टल पर क्या चीज है? हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। जाओ जाके चक्के देख लो, फिर भाग के चले आना, ये काउंटर कहाँ भागा जा रहा है। और मैं सोच रहा था कि आखिर इतना भी क्या बुरा हो सकता है H4 में? आगे कमो मुजरा करने हैं? घंटे कितना लेती है? What's happening, guys? अरे सर सेल्स में था। रास्ता वो ये H4 के सीनियर्स थे। इससे बड़ा तो मैं गुसल खाना है। ये H4 का कमरा था और ये H4 का खाना था। एक्सक्यूज मी, ये आलू है या कद्दू? मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। बस मैंने डिसाइड कर लिया था। मैं दो बातें सोच के घबरा रहा था। एक, अगर हॉस्टल चेंज नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? दो, जब तक हॉस्टल चेंज नहीं होता मेरा क्या होगा? रॉड से ठोकते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर ऑन करके मुतवाते हैं, नंगा करके बियर बॉटल में बैठाते हैं। हाँ बेटे इधर आओ। तू मरमेड है और तू है बगुला, तेरा ना इसमें दिल है। तुझे बड़ी हंसी आ रही है, इधर आ। क्या नाम क्या है तेरा? अनिरुद्ध पाठक। अन्य अन्य। तो बेटे अन्य एक काम कर, पोल डांस करके दे। डंडे पोल बंद। चलो बेटा अन्य शुरू। और मैं सोच रहा था कभी ये नचाई बंद होगी और असली टकाई शुरू होगी। ऐसे करते हैं डांस? तू हट, मैं दिखाता हूं। पर मेरे ख्यालों में पलने वाली वो भयानक रैगिंग कभी शुरू ही नहीं हुई। म्यूजिक। इन सीनियर्स के अंदर इतना हरामीपन था ही नहीं कि वो अपने जूनियर्स को सिर्फ इसलिए मारते पीटते क्योंकि वो हेल्पलेस थे। ऑल दे वांटेड वाज सम हार्मलेस फन। ये था लूजर नंबर 1, सेक्सा। सेक्सा? वो उसका निकनेम था क्योंकि उसके दिमाग में वो एक ही बात पूरे टाइम घूमती रहती थी। सेक्स। करेक्ट। कंटिन्यू। वो हमारे हॉस्टल का सबसे बड़ा हवस का पपीता था। क्या लेगी कब? प्ले बॉय डेबोनेट दफा 302 मस्तरा में यहाँ रंगीन रातें रीजनल भी है। हॉस्टल के पॉर्न शोज में उसकी फ्रंट सीट फिक्स थी और हॉस्टल के एनुअल पॉर्न ऑक्शन का सबसे बड़ा बिडर था ₹1.25 सेक्सा। ₹1.50। ₹3, ₹1, ₹3, ₹2, ₹3। कॉल द डॉक्टर। क्या हुआ सिस्टर? हिज बीपी इज फ्लक्चुएटिंग। मीन्स? आप प्लीज बाहर जाइए, डॉक्टर विल मॉनिटर यू, प्लीज।
हेल्प नहीं, हार्म कर रहे हो तुम उसे। इट्स ओके। ऐसे होता है जब पेशेंट होश में आने की कोशिश करता है। सिर्फ होश आया है, कंडीशन इंप्रूव नहीं हुई है। बाय द वे, ये सेक्स कौन है? वो सुन रहा था।